सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये है R5 रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। ये कोई भी काम स्टार्ट होता है जो साइट पे, उसमें सबसे पहले ये डाला जाता है चेकिंग के लिए, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। तो आपको घबराना नहीं है ये पेपर देख करके कि इसमें क्या क्या लिखना है, कैसे भरना है, ऐसा आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आप देखोगे कि ये ऊपर हमने काट दिया है, यहाँ पे था प्रोजेक्ट का डिटेल था लिखा हुआ था, तो हमने हटा दिया। और अभी देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना है और कैसे फिल करते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको R5 नंबर फिल करना है। R5 नंबर फिल करिए। जैसे मान लो R5 नंबर 1 है, ये डाल दिए। उसके बाद ऑफ़र डेट, आप कब उसको किस दिन में ऑफ़र कर रहे हो वो डाल दीजिए। आज का डेट डाल दिया हमने। अब इसका टाइम भी डलता है कि आप कब टाइम डाल दो। जैसे आज अभी हमारा 2 बज रहा है तो 2 डाल देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब एक्टिविटी आप क्या किस चीज़ के लिए भर रहे हो, सिविल वर्क है, मैकेनिकल वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, मटेरियल टेस्टिंग है या अदर कुछ है। तो सिविल, जैसे हमारा सिविल में क्या आता है, जैसे हमारे जो भी फाउंडेशन होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, कंक्रीट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सिविल में आ जाती है। मैकेनिकल में हमारा सोलर में हम जोड़ रहे हैं, जैसे सोलर में हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये सब आ जाता है मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिकल में हमारा अर्थिंग हो गया और डीसी केबल हैं, सारे चीज़ें हैं वो हो जाते हैं। मटेरियल टेस्टिंग में होता है जैसे हमारा जो टेस्टिंग चलते हैं, ट्रैफो का टेस्टिंग है और सारी चीज़ें वो होती हैं। और अदर में आ जाता है जैसे हमने कुछ मटेरियल इंस्पेक्शन करवा रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये पहले क्लिक कर देंगे, जैसे हमने सिविल के किया तो सिविल पे ओके क्लिक देंगे। उसके बाद फिर आपको ड्राइंग नंबर, जो ड्राइंग नंबर दिया रहेगा वो वहाँ पे फिल कर देंगे। चलिए कुछ भी ड्राइंग नंबर लिख दीजिए। उसके बाद लोकेशन, हमारा लोकेशन कौन से, जैसे ब्लॉक होता है ना, जैसे हमारा सोलर का प्रोजेक्ट है 300 मेगावाट, अब 300 मेगावाट में हमारा 20 ब्लॉक हैं, तो कौन से ब्लॉक में काम चल रहा है वो लिख देंगे। जैसे लिख दीजिए कोई ब्लॉक 2 लिख दिया, ठीक है। अब वर्क डिटेल, हमारा काम क्या चल रहा है, सिविल में क्या काम चल रहा है, तो हमने जैसे ICR फाउंडेशन के लिए किया है, ICR का हमारा कॉलम चल रहा है या ड्राफ्ट चल रहा है, जो भी रहेगा वो आप इसमें फिल कर सकते हैं। देखिए उसके बाद आता है कंट्रैक्टर, सब कंट्रैक्टर हैं, कंट्रैक्टर नेम। अब उसमें कंट्रैक्टर नेम क्या होगा, जो कंट्रैक्टर जो आदमी काम कर रहे हैं वो रहेगा, उसका नाम लिख दिया, सिग्नेचर कर दिया, डेट सब डाल दिया। उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर, जो इंजीनियर रहेगा वहाँ पे, जो अपना रिप्रेजेंटेटिव इंजीनियर है वो उसका नाम रहेगा, वो अपना साइन करेगा कि भाई हमने चेक कर लिया है। उसके बाद आएंगे हमारे, आप देख रहे होगे यहाँ पे एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट विद कमेंट है, रिक्वायरमेंट फॉर रीइंस्पेक्शन है, रिजेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन इसलिए दिया है कि जैसे अगर हमारा जो भी उसमें कुछ कमियाँ है, जैसे स्टील की बाइंडिंग प्रॉपर नहीं है, कुछ कमी है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर हमारा रिक्वायर फॉर रीइंस्पेक्शन पे हो जाएगा, या रिजेक्ट, पहले तो हम रिजेक्ट कर देंगे, उसको फिर दोबारा इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा। और एक्सेप्ट अगर है कि हमारा सब चीज़ सही है तो एक्सेप्ट पे ओके होगा। अगर कुछ कमेंट डालते हैं, जैसे इसमें कमेंट आ गया कवर ब्लॉक नहीं है, क्लीनिंग नहीं है, बाइंडिंग प्रॉपर नहीं है, तो वो चीज़ कमेंट में आए तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे अभी हमारा कुछ भी इशू नहीं है तो एक्सेप्ट पे करेंगे, कर दो एक्सेप्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कमी नहीं है, फाउंड ओके लिख देंगे। उसके बाद अपना क्वालिटी इंजीनियर का सिग्नेचर इधर होता है, और हमारा जो क्लाइंट होता है, कस्टमर होता है, उसका सिग्नेचर इधर होता है। इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं पूरे R5। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।